दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज होली की सबको शुभकामनाएं। आज होली का प्रसिद्ध पर्व है और हमारे हिंदू धर्म की मर्यादा के अनुसार दोस्तों हजारों सालों से पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। हमारे एक दिन पूर्व दोस्तों हिंदुओं के त्यौहार में होली जलाई जाती है और होलिका शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों भुना हुआ अन्न। इसीलिए अग्नि में अन्न डाला जाता है और गेहूं की बालियों को भुना जाता है। सबसे बड़ा अभिप्राय इसका यही है। और बसंत ऋतु में दोस्तों अत्यंत हर्षोल्लास का यह त्यौहार खुशियों का, प्रेम का, भाईचारे का और बंधुत्व का प्रतीक है। होली का अर्थ है दोस्तों बुराई पर अच्छाई की जीत के भाव का प्रतीक। फूलों की भाषा में होली दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है और इस दिन दोस्तों होलिका दहन का अभिप्राय बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हमारी सांस्कृतिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु के अति प्रिय प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण उनके पिता को क्रोध आता है और अनेक प्रकार की यातनाएं उनको देते हैं, तब होलिका को भगवान का वरदान था कि अगर इनको अग्नि में रखा जाएगा तो अग्नि का प्रभाव इनके शरीर में नहीं पड़ेगा, जिसके कारण होलिका ने विश्वासघाती योजना हिरण्यकश्यप ने बनाई और होलिका को अपना माध्यम बना करके प्रहलाद के जीवन को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने, क्योंकि वह परमात्मा के भक्त थे, हिरण्यकश्यप जो है परमात्मा को नहीं मानता था, नास्तिक था, तो देवी हस्तक्षेप की बुराई इस प्रकार से जो है होलिका ने जो हस्तक्षेप करने का विचार बनाया तो वह उसमें विफल हो गई। परमात्मा का आशीर्वाद था, तभी से होली दहन की शुरुआत हमारे हिंदुस्तान में हजारों सालों से मनाई जाती है। अधिकांश दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह अच्छाई और प्रकाश की जीत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और बड़े हर्षोल्लास और प्रेम के साथ पूरे भारतवर्ष में इसको मनाते हैं। आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अबीर गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे के भावों में प्रेम की धारा बरसती है। यह होली का सबसे बड़ा प्रेम का, बंधुत्व, मिलने जुलने का प्रतीक और यश और कीर्ति और आपस में मिलन का यह त्यौहार हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत पुरानी परंपरा का द्योतक है, जिससे हमारे अंतःकरण में नए भावों का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों होलिका दहन की अग्नि जो है जीवन के सभी दुखों को, अगर हम होलिका दहन की अग्नि, जैसे कल 10:30 बजे के बाद होलिका दहन का पर्व था, तो सभी लोग जो है होलिका दहन
के समय वहाँ पर गए, प्रार्थना की और उसकी तपन से हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक माना जाता है। अनेक प्रकार के दुखों को, कष्टों को का निवारण हमारे जीवन में होता है और हमको कष्टों से और बीमारियों से, अनेक प्रकार के रोगों से, भवों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह त्यौहार दोस्तों राधा कृष्ण के रंगों के साथ होली खेलकर मनाने का बहुत ही वृंदावन है। और वृंदावन में दोस्तों मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, वहाँ पर अनेक प्रकार की होलियाँ, राधा कृष्ण जो हैं उनकी परंपरा में है होली प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए राधा कृष्ण की होली का शुभारंभ राधा कृष्ण की पूजा के साथ और उनके होली के जो अनेक प्रकार के गीत होते हैं, भजन होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं और मनोरंजन करते हैं। हमारे अंतःकरण में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रेम के प्रतीक बनकर राधा कृष्ण ने होली की लीला को इस संसार में सबके जीवन को आनंदित करने के लिए इस प्रकार के भाव सबसे ज़्यादा वृंदावन और गोकुल और मथुरा में होली मनाया जाता है। परम उल्लास और प्रसिद्धि का यह त्यौहार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों प्रेरणा स्रोत के आधार पर आज होलिका के अवसर पर, होली के शुभ अवसर पर होलिका एकादशी से जो है होली शुरू होती है और वैसे तो पिछली अष्टमी से हो जाती है, लेकिन जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब होली का शुभारंभ हो जाता है, यानी शिवरात्रि के बाद। तो आज दोस्तों एक दिन के लिए ये होली बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाई जाती है। तो इससे हमारे दोस्तों जिस प्रकार हम प्रेरणा के स्रोत के रूप में यही है कि होली के बाद हमारा वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है और अनेक प्रकार की वृक्ष हैं, पेड़ हैं, प्रकृति है, प्रकृति की आभा बदलती है। और इसी प्रकार वृक्षों, जिस प्रकार हम मनुष्य से प्रेम करते हैं, होलिका के अवसर पर आपस में प्रेम भाव रखते हैं, उसी प्रकार हमको वृक्षों से भी प्रेम करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति जितना भी दोस्तों इस संसार में जितने भी दूषित वातावरण है उसको हमारे पेड़ ही शुद्ध करते हैं। पेड़ों से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है, सभी जानते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके पेड़ों को भोजन बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये क्रम जो है निरंतर वातावरण में चलता रहता है। प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरा कहने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि होली के इस पावन अवसर पर जिस प्रकार हम एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हमको वृक्षों से भी मैत्री भाव रखनी चाहिए, वृक्षों से भी प्रेम करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के आधार वृक्ष ही है। छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक वृक्षों की सेवा करना, वृक्षों को अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। होलिका के इस पावन अवसर पर वृक्षों से हमें स्नेह करना चाहिए। वृक्ष हमारे मित्र के समान होते हैं, जिस प्रकार हम मित्र को प्रेम करते हैं। हमें जीवन उपयोगी बहुत सारे साधन वृक्षों से प्राप्त होते हैं। वृक्षों का सानिध्य हमारी ध्यान साधना में बहुत ही सहायक होता है और वृक्ष हमें अपने जीवन में भांति भांति के उत्प्रेरणाएँ देते हैं। यदि हम वृक्षों की से मैत्री कर लें, जिस प्रकार हम मानव जीवन से मैत्री करते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनकी संवेदनाओं का अनुभव कर सकेंगे।
और अपनी संवेदनाओं को उन तक पहुंचा सकने के भाव प्रकट करेंगे। वृक्षों से मैत्री एक तरह से दोस्तों प्रकृति के साथ जीवन का सामंजस्य व तालमेल का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन में दोस्तों सहज व प्राकृतिक बनाता है तथा जो कृत्रिमता होती है, बनावटीपन से हम दूर हो जाते हैं। अगर हम प्रकृति से लगाव करेंगे, प्रकृति के सानिध्य भी रहेंगे। दोस्तों होली दहन जब किया जाता है, होली दहन में अनेक प्रकार के अनाजों को होलिका में समर्पित किया जाता है। नए अन्न की अन्न जब पैदा होता है तो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अन्न को भून करके होलिका दहन का सबसे बड़ा अभिप्राय यही है। तो प्रहलाद को जो है दोस्तों होलिका ने जो है अपने साथ अग्नि में रखा, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, परमात्मा का आशीर्वाद था। तो इसी प्रकार दोस्तों होली के अवसर पर जिस प्रकार हम मानव जीवन से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हमें पेड़ पौधों से भी प्रेम करना चाहिए। प्रकृति से लगाव हमारा अटूट होना चाहिए और हमारी चेतना को अनेक दोषों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अगर हम मानव जीवन के अनुसार जिसका प्रकृति से स्नेह करते हैं, वृक्षों से स्नेह करते हैं, तो हमारे अंतर्करण में अहंग भाव से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और मैत्री और अवाद तथा मैत्री में कोई बाधा न हो और हम मैत्री का दायरा हमारा बढ़ता चला जाए। अगर हम पेड़ों से स्नेह करेंगे, प्रकृति से स्नेह करेंगे, फिर सब कुछ अपना हम बना सकते हैं। और तभी दोस्तों महर्षि पतंजलि जी ने भी जो है अहिंसा के बारे में बताते हुए कहा कि अगर मनुष्य को अहिंसा से बचना है तो पेड़ भी, जो हरे पेड़ होते हैं, जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना हम एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सनिंधो वैर त्याग, अर्थात अहिंसा भाव को पूर्णतया दृढ़ स्थिति को हो जाने पर उस व्यक्ति के आसपास के सभी जो लोग हैं बैर करना भूल जाते हैं। ये हमारे अंतःकरण में भाव आते हैं, तब उसके आसपास उसके सानिध्य में कोई भी बैरपूर्ण भाव हमारे अंतःकरण में नहीं रह सकते। तभी प्रेम रस हमारे अंतःकरण में उगते हैं और मैत्रीपूर्ण रहने हम आपस में रहने लगते हैं। दोस्तों प्रायः अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो हमारे जीवन में पीड़ा है, हमारे जीवन की समस्याएं हैं, का कारण वही है कि हमारे अंदर का मैत्री भाव कमज़ोर हो जाता है। हम अहिंसा करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, अहिंसा के भाव को नहीं करते हैं। अगर पेड़ों को काटना भी एक प्रकार की हिंसा का सूचक है। मैत्री करने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। मैत्री करने से हमें थोड़ी सी कहीं दुविधा होती है, परेशानी होती है। अगर हम असमंजस के भाव प्रकट करते हैं, शत्रुता हम बड़ी आसानी से करते हैं, तो हमें होली का यही पर्व हमको प्रेम के भावों को सुसज्जित करने के भाव व्याप्त करता है और बड़े इत्मीनान के से बड़ी सहजता से हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। जिस प्रकार हम पेड़ों से स्नेह करते हैं, प्रकृति से स्नेह करते हैं, तो उतनी ही सहजता से हम अपने मित्रों से जिस प्रकार हम सहज प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हमें कोई भी व्यक्ति जो होता है दोस्तों
अनजान व्यक्ति भी जो आपके परिचित का नहीं है उससे भी मैत्री के भाव रहने चाहिए। तो पुराण और कथाओं में दोस्तों संस्कृत के जो काव्य हैं, ग्रंथ हैं, अनेक प्रकार के जो विद्वान हैं, उन्होंने जितनी पुरातन कथाएं इस संसार में हमारे सामने स्पष्ट हैं, उन सब में ऋषियों का वर्णन किया है। उनके आश्रम में किस प्रकार का वर्णन था, किस प्रकार की प्रकृति की छटा में वो रहते थे, और उस वर्णन में सबसे अधिक वर्णन होता है दोस्तों मैत्री भाव का। कैसे जीव जंतु परस्पर ऋषियों के आश्रम में मैत्री भाव से रहते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी दोस्तों कालिदास का कालजयी काव्य है, जो इस काव्य में शकुंतला का वर्णन बड़े विधि विधान के साथ है। और शकुंतला के वर्णन के साथ महर्षि कर्णों के आश्रम का भी बहुत बड़ा महत्व उसमें समझाया गया है। वृक्षों से मैत्री करके, प्रकृति से मैत्री करके हम अपनी प्रेरणा को कैसे जगा सकते हैं। अगर इस संसार में वृक्ष नहीं होंगे, प्रकृति नहीं होगी, तो होलिका का पर्व हमको जिस प्रकार हम मानव जीवन से प्रेम करते हैं, प्रेम के भाव रखते हैं, उसी प्रकार हमको वृक्षों से भी प्रेम रखना चाहिए। क्योंकि होली के बाद जो है दोस्तों हमारा वातावरण परिवर्तित होता है। वातावरण में अनेक प्रकार की पेड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वातावरण में अशुद्धियों को शुद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनियों का सानिध्य हमको मिला, उन्होंने हमको प्रकृति से स्नेह करने के लिए, जीव जंतु से प्रेम करने के लिए, मैत्री भाव करने के लिए और दूसरे के सभी मित्रतापूर्ण ढंग से रहने के लिए आपस में प्रेम, शांति, अहिंसा और मैत्री का वातावरण प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है। तो दोस्तों किसी प्रकार की द्वेष भावनाओं से हमको परित्याग करना चाहिए। होलिका का त्यौहार हमको इन बातों को हमारे अंतःकरण में अनेक भावों से, जिस प्रकार वृक्षों की महत्ता हमारे जीवन में है, उसी का मनुष्य का एक दूसरे से की महत्ता है। प्रकृति से स्नेह हमारा सबसे बड़ी मैत्री है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों मैंने महाकवि कालिदास कहते हैं कि जब शकुंतला विदा होने लगी तो ऋषि कर्णों के आश्रम में अपने ससुराल को जाने लगी, तब किस तरह से वृक्ष लताएं उनको आलिंगन करने लगी। और हिरन है, खरगोश है और वहाँ के पशु पक्षी हैं, तो किस तरह से उनको प्यार करने लगे। हम इस मैत्री का एक बड़ा प्रगाढ़ वातावरण ऋषि कर्ण का प्रसंग मैंने पढ़ा था, उनके आश्रम में इस प्रकार का विधान था। ऐसा महाकाव्य कालिदास कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार का वर्णन है। तो मैत्री के भाव चाहे मनुष्य से हो, एक दूसरे से हो, परस्पर हो, प्रकृति से हो और पेड़ पौधों से हो, तो हमें बना करके रखना चाहिए, सामंजस्य बना के। तभी हमारा अस्तित्व, जो पर्यावरण लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर्यावरण से दूर करने के लिए मैत्री के भावों को सजोना चाहिए और इस वातावरण को चिंता मुक्त बनाना चाहिए, भययुक्त बनाना चाहिए, भय मुक्त बनाना और प्रेम के भाव आपस में बांटने चाहिए। इस कल्पना से दोस्तों हम प्राचीन विधाओं को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों भीषण वन में भी ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या करते हुए अनेक जीवों की रक्षा करने और जीवों को कैसे संजोकर रखने का, प्राणी मात्र की हिंसा को सर्वोपरि पाप बताया, अभिशाप बताया। और जब हमारा पेड़ पौधों से लगाव होता है तो प्रेम और मित्रता एक तरह की ईश्वरीय भाव होते हैं दोस्तों। ये मनुष्य के देवत्व से ओतप्रोत कर देते हैं।
ईश्वरत्व से ओतप्रोत कर देने के भाव हमारे अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। और जब दिल बड़ा होता है दोस्तों, मन बड़ा होता है और उसमें मित्रता पुष्पित होती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों से हमारी मित्रता जो है अपने अंतःकरण की शुद्धता है। मित्रता अंकुरित हमारे जीवन में होती है। मन जितना स्वार्थ से, जितना अहंकार से घिरा रहता है, उतना उसमें प्रेम प्रति शंका संशय बने रहते हैं, सद्भाव नहीं होते हैं। अतः वृक्षों से मैत्री एक प्रतीक है कि हम प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ, संपूर्णता के साथ, सजीवता के साथ जीना चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ अपने भावों को, हमारा जो व्यापक क्षेत्र है वैसे उसी प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जिस प्रकार हम होली के पावन अवसर पर आपस में प्रेम भावों को पैदा करते हैं, वैसे ही हम वृक्षों में अनेक ऐसे गुण होते हैं जो अगर हम सूक्ष्म रूप से ध्यान करें, विचार करें, तो जिस प्रकार के भाव व्यक्ति में होते हैं उसी प्रकार पेड़ों में भी होते हैं। तो प्रकृति और मानव का आपसी जो सामंजस्य है, वृक्षों का पहला गुण है स्थिरता। तो उसी प्रकार वृक्ष जिस प्रकार स्थिर रहते हैं, अपनी आभा को बिखेरते हैं, हमारे जीवन को आनंदित करते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, यही हमारे वृक्षों का दूसरा गुण है शांति। शांति से रहते हैं। मानव हमेशा शांति में रहना चाहता है। और वृक्षों का तीसरा गुण है ऊर्ध्वगामिता, अर्थात वृक्षों की चेतना हमारे ऊर्ध्वगामी रहती है। तो वृक्ष हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से ध्यान साधना भी चेतना ऊर्ध्वगामी रहती है। और यही चेतना से निम्नगामी और अधोगामी हो तो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। इसीलिए वृक्षों का चौथा गुण है प्रकाश को धारण करने की क्षमता। अगर वृक्ष जो है प्रकाश को धारण करने की क्षमता रखते हैं। और वृक्षों का छठा गुण है शीतलता और छाया पूर्ण, उदारतापूर्ण। जिस प्रकार हमको एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की तरह के लिए शीतल भावों की ज़रूरत होती है, उसी का वृक्ष हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय के आधार पर मैंने अपने भावों से तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जाने के लिए होली के इस पर्व को जिस प्रकार से हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार हमको प्रकृति से, जब प्रकृति का परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, बसंत के बाद ऋतु परिवर्तन होता है, तो उस ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति से लगाव होना चाहिए। होली हमको प्रेम के भावों को जिस प्रकार हमारे अंतःकरण में विराजमान करती है, आपसी मेल, आपसी भाईचारा, प्रेम के भावों को हमारे अंदर समाहित करती है, उसी प्रकार पेड़ों से, पेड़ पौधों से, प्रकृति से लगाव भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी लोग जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, अधिक से अधिक अपने अंतःकरण में एक प्रकार का संकल्प लें कि हमें जिस प्रकार से आदमी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से स्नेह के भाव हम व्यक्त करते हैं, वही स्नेह भाव हमको प्रकृति से, पेड़ पौधों से, अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए और अनेक प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अपने जीवन को इस प्रकार के भावों को प्रत्येक बचपन से ही प्रत्येक भावी नागरिक के अंदर होना चाहिए कि हमें जिस प्रकार हम आपस में एक बच्चा दूसरे बच्चे से प्रेम करता है, उसी प्रकार वह बच्चे जो हैं बचपन से ही अगर पेड़ों से लगाव रखेंगे, प्रकृति से लगाव रखेंगे, निश्चित ही उनका जीवन सार्थक होगा। और जो आगामी जीवन है, जिस प्रकार की समस्याएं हमारे आगे आ रही हैं, उसी होली के इस पावन पर्व पर उसी से प्रेरणा लेकर के जिस प्रकार प्रकृति बदलती है, उसी प्रकार हमको अपने भावों को बदलने की आवश्यकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा के रूप में दोस्तों मैंने होली के सूक्ष्म चीज़ों से अपने भावों को प्रस्तुत किया। और पेड़ पौधों से जिस प्रकार हमारी प्रकृति होली के बाद बदलती है, प्रकृति का वातावरण स्वरूप बदलता है, प्रकृति बदलती है और ऋतु परिवर्तन होता है, उसी प्रकार जो है पेड़ों से हमारा लगाव और वनस्पति इस प्रकार हमारे जीवन के लिए
इतनी व्यापक है और उसके बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं रह सकता, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और पेड़ पौधे हमारे ऊपर आश्रित है। एक दूसरे की जो ये आश्रित भावना है, ये हमारे प्रेम और बंधुत्व की भावना को जागृत करते हैं और अनेक प्रकार के तमसो माँ ज्योतिर्गमय अंधकार से हमको ज्ञान की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉक में होली की शुभकामना के साथ सब लोग अच्छे प्रकार होली खेलें और अपना आनंद मनाएं। सबके मंगल भविष्य की कामना।